प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम वर्ण विचार पर बात करेंगे। जो वर्ण विचार क्या है? फोनोलॉजी। तो वर्ण विचार पर बात करने से पहले हम एक बार उस भाषा को दोहराएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह ध्वनि है और ध्वनि के जो लिखित रूप हैं वही तो वर्ण हैं। तो आप देख सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि के चिन्ह को कहते हैं जिसके टुकड़े और न हो सके। अतः भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह ध्वनि है। आप देख सकते हैं वर्ण विचार। वर्ण पर विचार किया गया है। व्याकरण के जिस भाग में वर्ण के लक्षण, उसके भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि बताए जाते हैं उसे ही तो वर्ण विचार कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां और अपने अपने वर्ण होते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है और देवनागरी लिपि में हिंदी के 52 वर्ण हैं। सो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से 52 वर्ण है। वर्णमाला आप देख सकते हैं कि 11 है, अ आ ई इस तरह से। और ये जो है इसको स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है यह 25 होगा। तो आप देख सकते हैं कि अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अंग और आह याद रखेंगे, अयोगवाह है। और ये जो हैं ये स्वर हैं। जो 11 है, अयोगवाह 2 है, स्पर्श व्यंजन 25 है। और अन्य व्यंजन जो है र ढ, इसको आप कह सकते हैं ट, वर्गीय र और ये ढ है। तो इसको बड़ी र भी लोग बोलते हैं और ट वर्गीय र भी आप बोल सकते हैं। और ये ढ है, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन जो है 4 है। तो 11, 13, 25 और 2, 40 और 4 संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन। तो ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे वर्णों के भेद को। तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 वर्गों में वर्णमाला को 2 वर्णों में अलग अलग बांटा गया है। स्वर है और व्यंजन है। आप देख पा रहे हैं स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी तरह के जोड़ लगाए हुए अगर बोल पा रहे हैं तो वही तो स्वर है। अ, आ, ई, हर्षई, हर्षऊ, दीर्घऊ, रे, ए, आई, ओ, औ। तो हम कह सकते हैं कि स्वर को भी हिंदी वर्ण के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए हुए शब्दों में किया जाता है, जैसे बॉल, टॉल, हॉल। अब आप देख पाएंगे स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद किए गए हैं? तो हर्स्व है, दीर्घ है और प्लुत है। तो हर्स्व में जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है अथवा एक मात्रा का समय लगता है हर्स्व कहलाता है। दीर्घ स्वर में आप देख सकते हैं उसके उदाहरण भी दिए गए हैं। और उच्चारण में कितना समय लगता है? तो 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर के भी उदाहरण दिए गए हैं। उसके उच्चारण में उन दोनों से 2 गुना समय लगता है, अर्थात ज़्यादा समय लगता है। आप उसके उदाहरण को भी देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें ही तो व्यंजन कहते हैं। जैसे आप क, ख, ग, घ, अड़। आप बोलते वक्त आप इसको अनुभव कर सकते हैं। अब आप देखेंगे
आप इस एक बात का ध्यान रखेंगे कि लिखते समय जो किसी भी संयुक्त वर्ण के नीचे हलंत नहीं लगाया जाता है। अक्षर त्र, ज्ञ, श्र, र, ढ। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद किए गए हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब रगर खाने वाली, अब जैसे आप बात करें, जैसे अंतस्थ व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, क से लेकर और प तक के वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहा गया है और इसके उच्चारण स्थान भी दिए गए हैं। क का उच्चारण स्थान कंठ है, क, ख, ग, घ, अड़। आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। च वर्ग कौन सा है? तालु वाला, च, छ, ज, झ, ज्या। ट वर्ग का कहाँ है? मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, न, र, ढ। त वर्ग दंत, त, थ, द, ध, न। आप उच्चारण करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ। अब देखेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। आपको इससे भी प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भी भेद किए गए हैं, जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम लगती है, कम बाहर निकलती है, अल्प प्राण कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि हर 5वें वर्ण, जैसे क का 5वां वर्ण कौन सा होगा? ड, ट का ज्यों, न, त का न और प का म। ये पंचमाक्षर जो है ये तो अल्प प्राण हैं। महाप्राण, महाप्राण में कौन कौन सा व्यंजन होता है, आप उच्चारण कर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। प्रत्येक वर्ण के दूसरे, मतलब क से लेकर प तक के वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण है। आप देख सकते हैं ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन के भेद। सघोष, अघोष क्या है आप देख सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपको याद ही होगा। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए जो हैं वही तो संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे क, श, अक्ष, त हलंत र, त्र, ज हलंत ज, ज्ञ, श तालव्य श हलंत र, श्र। एक स्वर रहित व्यंजन को दूसरे स्वर रहित व्यंजन से मिलाकर, हालांकि इसका रूप नहीं बदलता है, आप देख सकते हैं। प्यारा, श्वास, रक्त, विद्या, ट्रेन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? कच्चा, पक्का, पप्पा, चप्पा, ये द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। अयोगवाह, अंग और अ जो आप पहले पढ़े हैं। अनुस्वार, जिसमें हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है, वही तो अनुस्वार है। अंडा, संसार, गंदा, चंचल। अनुनासिक, अनुनासिक नाक और मुंह दोनों के सहयोग से उसका उच्चारण किया जाता है, जैसे चांद, मांग, आँख, हंस। आप नाक बंद करके एक बार उच्चारण कर देखेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। अब र के विभिन्न रूप को आप देख सकते हैं। ऐसे र के 5 रूप होते हैं, 5। र के 5 रूप होते हैं। र के 5 रूप होते हैं। र, ये भी र,
ये भी रॉ और रेफ वाला ये भी रॉ, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये 5 रूप होते हैं रॉ के। अब इसमें उच्चारण के साथ आप देख सकते हैं, उदाहरण के साथ देख सकते हैं। र अपने मूल रूप में रास्ता, रश्मि, रघुनाथ। र स्वर रहित होता है जब, तब वह रेफ कहलाता है, वह आप देख सकते हैं। सूर्य, वर्तनी। र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है, तब व्यंजन को पूरा लिखा जाता है, पैर में लगाया जाता है। जैसे देख सकते हैं आप, इसके प्रभा के पैर में, प के पैर में लगा है, क के पैर में लगा है। इसको पदेन भी बोल सकते हैं, पदेन रॉ बोल सकते हैं। ये रेफ वाला रॉ बोल सकते हैं इसको। आगे आप देख पाएंगे जो व्यंजन के नीचे से गोल होते हैं, यानी इस रॉ को इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे ड्रम, ड्रामा, ट्रक, ट्रेन, इस तरह से। तालाब श के साथ र जुड़ने पर श्र हो जाता है। श के साथ र का संयोग होने पर अस्त्र बन जाता है, जैसे श्रीमान, सहस्त्र, स्त्रोत। इसके बाद आप भाषा के कुछ स्मरणीय बिंदु है जिसको आपको देखना है, समझना है और अपने शब्द भंडार में उतार देना है। मानस पटल में आपको हमेशा के लिए संचित कर रख देना है। अब आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट कर। धन्यवाद बच्चों, आप ज़रूर पढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।